बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआएं अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन तो बहुत ही बोर गुजरा। रूटीन मेरी जो है ना अभी सेट नहीं हो रही, सबकी बहुत आउट हुई हुई है। यानी रात को वही जागते थे ना हम लोग, तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, पूरी रात जाग रहा है, फिर दिन में भी नींद नहीं आ रही। पहले तो ऐसा होता था कि कुरान पाक पढ़ के हम लोग सो जाते थे फजर के बाद, अगर अब उसके बाद भी ना नींद नहीं आ रही। तो बस इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई ना, मैं तो बस 3-4 बज गए तो इतना रोना आ रहा था, मेरी नींद क्यों नहीं आ रही, मैं 10 मिनट सो जाऊं, मगर ना बस ऐसे ही डिस्टर्ब हुई हुई, ना खाने को दिल कर रहा है, ना पानी पी रहे हैं, तो ऐसे दिल लग रहा है जैसे कि मतली हो रहा है। तो बस अभी पूरे माह रमजान के रोजे रखे ना, तो ऐसी कंडीशन हो रही है, तो पानी पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई वोमिटिंग हो जाएगी। तो मेरे तो अभी बहुत ज़्यादा रूटीन बिगड़ी हुई है। अल्लाह से दुआ है भाई जल्दी से सही हो जाए। रमज़ान गए ना तो ऐसा लग रहा है बस पता नहीं क्या हर चीज़ चली गई, यानी रहमतें बरकतें सब कुछ चला गया, नहुसियत सी आ गई, ऐसे ही लग रहा है। बे टाइम सो रहे हैं, बे टाइम उठ रहे हैं, इस तरह से, और फिर दिल भी नहीं कर रहा कुछ खाने को न पीने को। मौसम भी अजीब सा लग रहा है। अभी सुबह थी, हवा चल रही थी जैसे कोई आंधी आ रही है, मट्टी उड़ रही, इतना अजीब सा मौसम लग रहा है। अभी भी लाइट गई हुई है। अभी मैं बच्चों को लेके बाहर जा रही हूँ। बच्चे कह रहे हैं हमें ना बच्चा पार्टी लेके चलो। मैंने कह रही बच्चा पार्टी तो बंद है, और ये जाके ना वहाँ पर एक नहीं बल्कि 10 चीजें बस उठा लेते हैं, और हर इतने माशाल्लाह इसके पास गाड़ियां हैं, उसे इनके पास मगर इसका दिल नहीं भरता गाड़ियों से। अब इसको बाहर ऐसे लेके जा रहा है, मैंने चलो चलते हैं थोड़ा सा बाहर, और थोड़ा सा बच्चे भी वो हुए अपसेट से। चले चले हुसैन है, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नहीं दे रही मम्मा? वो मैं हाथ नहीं लेते। क्या नहीं दे रही मम्मा? मोटार नहीं दे रही, मोटार कार नहीं दे रही। फिर मुझे मना कर रही है। अच्छा आप बोलो मम्मा से इसको ना, फिर क्यों नहीं दे? आप मेरी मोटार तो नीचे प्लीज। आपको गाड़ी चाहिए? इतनी गाड़ियां रखी हैं आपके पास, आप क्या करोगे इतनी गाड़ियों का? मुझे मोटार चाहिए। हाँ, ये बोलान कंपनी का कोकोनट कंडीशनर है, बहुत ही अच्छा है। अभी मैंने दूसरा मंगाया है। ये इसको लगाने से आपके बाल बहुत ही अच्छे स्मूथ शाइन करेंगे, और खुश्की वगैरह जो होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। बालों की नई जान बनाता है, और जिनके भी बालों की कोई प्रॉब्लम है ना उनके सबके लिए बहुत ही अच्छा ये कोकोनट कंडीशनर है। कोई किसी भी शैम्पू से आप अपने सर को वॉश करने के बाद ना, और ये थोड़ा सा अपने बालों पे लगाएं, और इसके बाद 4-5 मिनट के बाद अपने सर को जो है ना साफ पानी से धो लें बस। जिसके बाद आपके बाल जो है ना इतने अच्छे, और इतने आपको खुद ही जो है ना पता चलेगा कि आपके बाल कितने हेल्दी लग रहे हैं। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम लोग बच्चों को लेकर पार्क आए थे, और ये इस पार्क में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। हैदराबाद में पार्क है, और यहाँ पर हम लोग आए ना तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि पूरा हैदराबाद ही इस पार्क में आया हुआ है। सब लोग अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे, और बस छोटा लग रहा था मुझे पार्क, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। तो अभी जो है ना मैं अंदर लोगों को देख रही हूँ, क्योंकि ये लोग है ना थोड़ा जो है ना इधर उधर हो गए इतने रश में। तो मैं ऐसी जगहों से बहुत ज़्यादा मुझे ना घबराहट होती है, ज़्यादा रश में। तो मैं तो कह रही थी घर में घबराहट हो रही थी, बाहर आए तो वहाँ पर भी जो है ना इतना ज़्यादा रश में भी जो है ना शोर शराबे से ज़्यादा घबराहट होती है। और मैं यहाँ पर सब लोग माशाल्लाह इतना एंजॉय कर रहे थे। मैं इन लोगों को देख रही थी, ये लोग अच्छी बात है, एंजॉय करना चाहिए, मगर मैं इन लोगों को देख रही थी कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा। तो होती है बस इस तरह की कि कहीं जाता है तो वहाँ पर भी इस तरह जो है ना फ़ील होता है कि ज़्यादा रश में, शोर में। और जो बच्चों के यहाँ पर बनाए हुए थे इन्होंने खिलौने वगैरह, झूले वगैरह यहाँ पर लगाए हुए थे, तो इनका भी शोर हो रहा था, कुछ लोगों का भी शोर हो रहा था। बच्चे इतने ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैं बस बोली थी चलो थोड़ा सा बच्चों को दिखा कर ना यहाँ से चलते हैं। तो बच्चे भी यहाँ पर ना घबरा रहे थे। तो ये पार्क में जो है ना सामने जो है बच्चों के लिए प्लेलैंड बनाया हुआ था, और उधर दोनों साइड पे जो है ना पार्क बना हुआ था।
फैमिली पार्क है, यहाँ पे सब अपनी फैमिली को लेकर ही आए हुए थे। तो लोग अपनी पिकनिक पे भी आए हुए थे, यहाँ पर अपनी चादर बिछा के बैठे हुए थे, दरिया बिछा के बैठे थे लोग, खाना बना के लेकर आए हुए थे, फ्रूट वगैरह ये सब खा रहे थे। तो आप लोगों को किस तरह की अच्छी लगती है पार्टी बताइएगा। मुझे तो यहाँ पर जो है ना बस ये बच्चे भी बेजार हो रहे हैं यहाँ पर, बस मैं ये कह रही थी बस चलो चलते हैं। तो अभी हुसैन है ना वो भी किसी भी झूले में नहीं बैठ रहा था, बल्कि वो डर रहा था यहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को देख के। तो मैं इतने ज़्यादा रश वाली जगह पे ना बहुत कम जाती हूँ, जाना ही नहीं होता। बल्कि मेरा अगर कराची वगैरह हम लोग कहीं जाते हैं ना मॉल वगैरह में, वहाँ पर बच्चों को एंजॉय करा देते हैं। तो खैर ये ईद के जो है ना रौनक है यहाँ पर। और हाँ यहाँ पर हुसैन को बहुत कोशिश की कि ये इस वाले जो है ना बच्चे के जो झूला बना हुआ ना इसमें बैठ जाए, मगर बैठा नहीं। फिर हमने दूसरे बच्चे को बिठा दिया कि चलो खाली चल रहा है तो किसी का भले ही हो जाए। तो अभी बस हम लोग है ना यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग चलो यहाँ से निकलते हैं। और ये डर लग रहा था कि कहीं बच्चे ना खो जाए इतने ज़्यादा। बैठे क्यों नहीं झूले में? डर लगता है। हसन भी घबरा गया था रश देखकर, मैं नहीं जा रहा। नहीं मुझे भी बहुत डर लगता है। पता है जब मैं छोटी थी ना वहाँ पर चौक पे है ना झूले को वो लगता था मेला ईद पे, तो मैं जाती जरूर थी दोस्तों के साथ, मगर मैं बैठती नहीं थी। तो वो गोल वाले झूले होते थे और वो घोड़े वाले नहीं थे, गोल इस तरह चलते, मगर किसी पे भी नहीं बैठती। मुझे बहुत डर लगता है, मुझ पे पड़ा ही है, मुझ पे पड़ा ही है। मम्मा मुझे डर लगता, मेला बेता ही है। लेकिन मैंने दूसरे बच्चों को दिए, बच्चों को ना होना चाहिए ताकि मुझे डर लगता है। मैं भी हूँ, तुम भी हो, आप भी हो। आप तो खूब आपने एंजॉय किया, इसने नहीं करा ना। हसन बड़ा हो गया है ना माशाल्लाह, समझदार हो गया है। हाँ मैं ये सब माशाल्लाह से खुश हो रहा है, हम घबरा रहे हैं वहाँ पर। चलो 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 चलो, काफी रश बाहर, डर भी लग रहा था ना बच्चे इधर उधर मिस ना हो जाए। और ये बाजार से गुजर रहे हैं, इतना रश रहता है माशाल्लाह। आज सारा बंद है ईद की वजह से। तो पूरे रमज़ान माशाल्लाह इतने फ्रूट फ्रिज में और डीप फ्रीज़र में इतने रहते थे माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं बस बता नहीं सकती। तो यही अल्लाह की रहमतें और बरकतें होती हैं। और रमज़ान ख़त्म होते ही ना ऐसा लगा जैसे कोई फ्रिज खाली हो गया, घर खाली हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे इस बार बहुत ज़्यादा मुझे ना महसूस हुआ कि बस रमज़ान अपने साथ गया ना तो सारी जो है ना रौनकें बरकतें सब कुछ चली गई। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट लेने के लिए आई थी, सारा ही सामान एकदम ऐसा लगा जैसे ख़त्म हो गया। दालें वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, गोश्त भी नहीं था, सब्ज़ी वगैरह भी नहीं थी। और गोश्त तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने को। तो मैंने कहा चलो कुछ सब्ज़ी वगैरह लेंगे, वो खाएंगे या फिर दाल खाएंगे। सारा दिन बस ऐसे ही जैसे कोई रोज़ा है, सारा दिन भूख ही नहीं लगती और दिल करता है ये खाओ मगर दिल नहीं करता। तो अभी यही होता है माशाल्लाह, पूरे 1 महीने के रोज़े रखें और फिर इस तरह एक रूटीन बन जाती है ना। हमारे जो हमारी बॉडी होती है इसको भी इस तरह की आदत पड़ जाती है, यानी भूखा रहने की। और मुंह का जायका भी जो है ना इतना ज़्यादा मेरा ख़राब हो रहा है। आप लोगों के साथ ऐसा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। खैर हमारा तो जो पूरे घर में हमारे सबकी जो है ना यही हालत हुई हुई है, सब यही कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे ही है। बाजी के घर गई थी, वहाँ पर भी बाजी यही कह रही थी कि हाँ ऐसे ही हो रहा है सबके साथ, हम लोगों के साथ। तो अभी यहाँ पर जो है ना जब रमज़ान ख़त्म हुए ना तो फ्रूट भी जो है मतलब आधी कीमत पे कर दिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए रमज़ान में, तो बल्कि और इनको सस्ता करना चाहिए, क्योंकि सभी रोज़ा रखते हैं और सभी का दिल करता है कि हम जो है फल फ्रूट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें खाएं। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं ले रही थी सामान। अब ये मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस शोरों को सलामत रखे, वो इतना सपोर्ट कर देते हैं कि बस जहाँ बोलते हैं ले चलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी है कि ना सहूलत होती है और गाड़ी से भी। तो अब जिनकी नहीं होती गाड़ी वो रक्षों में भी जाते हैं, करते हैं जिस तरह भी होता है। मगर फिर भी मेरे गाड़ी होने के बावजूद मैंने यहाँ पर मैंने झाड़ू ली थी, तो वो झाड़ू रखना ये भूल गए। और फिर जो है ना घर पे मैं आई तो मैंने देखा कि इन्होंने सामान जो है ना वो आधा रखा है। तो बस यही होता है कि ज़रा सा आपका ध्यान इधर उधर हुआ ना तो बस जिस तरह की जो है ना ये हो जाती है मिस्टेक। तो अभी सब्ज़ी लेने आई थी, यहाँ पे मैं मोहतर को दिखा रही थी कि देखो केरियाँ आ गई। अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस सीज़न की केरी देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना एक्साइटेड हो जाता है इंसान कि इतनी बड़ी बड़ी केरी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि जब मैं रेंट के घर में रहती थी ना हमारे घर के बिल्कुल जैसे बाहर केरी का यानी आम का दरख्त लगा हुआ था, और जैसे छोटी छोटी केरियाँ आने लगती थी ना तो बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। हमारे घर के बाहर बच्चों का रश रहता था। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि भाई कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चे पत्थर फेंकते हैं और इतनी सी केरियों के लिए हम लोग बाहर निकलते कि ऐसा ना हो किसी के सर्वर पे लग जाए।
और ये कैरी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये ना इसे जुड़ी हुई कैरी थी। मैं मोहतर से कैरी, मोहतर प्लास लग रहा है। ये बस अल्लाह की शान है, उसकी कुदरत है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ के अंदर अलग अलग जायका रखा है, और बस इसकी नेमतों को जितना शुक्र अदा करे बस उसका कम है। वैसे भी सामान जो है ना कि हर किसी से भी मंगवा सकती थी, मगर ये होता है कि फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। यानी मैं लेकर आई तब भी मुझसे ना मिस्टेक हो गई, मुझसे भी रह गया 2-3 सामान। तो ये है कि खुद जाता है इंसान तो फिर अपनी मर्ज़ी से सामान है ना ले लेता है। कुछ देखकर याद आ जाता है, कुछ जो है हमारे जहन में होता है। और यहाँ पे ये तुरैयाँ है ना, ये मैं दिखा रही थी तुरैयाँ ना, ये आमतौर पे तुरैयाँ ऐसी होती हैं जो रखी हैं बराबर में। और अभी इससे पहले जो दिखा रही थी ना तुरैयाँ, वो सिंधी तुरैयाँ थी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और किस किस ने खाई हैं सिंधी तुरैयाँ मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है शायद हमारे सिंध में मिलती हूँ और कहीं ना मिलती हूँ, मुझे किसी का पता नहीं मुझे इस बारे में। तो अभी हम लोग बस चिकन का गोश्त वोश्त लेके अब यहाँ पर मैं और सब्ज़ी वगैरह ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना ये बट खा रहे थे। मैंने कहा चलो ये बड़ी चटपटी सी होती है, तो हो सकता है इससे मुंह का जायका चेंज हो जाए। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं हर तरह से कि सब चीज़ जो है ना सही से हो जाए। यहाँ पर मैंने पान भी लिया। वैसे मैं पान खाती नहीं हूँ, बाद लोग मुझसे पूछते हैं आंटी आप पान खाती हैं, मैं पान नहीं खाती, शौक़ में खा लेती हूँ। तो ये मैंने पान लिया मीठा, इसको मैं सिर्फ अपने मुंह का जायका चेंज करने के लिए जो है ना इसको मैं थोड़ा सा खाऊँगी। तो यहाँ पर बस ये है कि काफ़ी देर हो गई मुझे घर से निकले हुए, और अभी जो है मैं ये कह रही थी कि घर जाके नमाज भी अदा करनी है, और अब बस अब सीधे जो है ना हम घर जाएंगे। तहसीन घर पे ही था, और अभी मैं घर पे आई ना तो तहसीन यहाँ पे बना रहा था मैकरोनी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं तहसीन और गुड़िया ना दोनों मिलके बना रहे थे। घर पे जो है बिरयानी वगैरह भी रखी थी, तो ये लोग फ्रिज में से निकाल के उन्होंने बोला चलो गर्म कर लेते हैं। मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हो सकता है सबके साथ खाने में कुछ आ जाए तो वो फिर एक अलग बात है। अभी सारा सामान जो है उसको अपनी अपनी जगह रखना है, और ये जो है ना एक बड़ा मरला होता है सारा सामान अपनी अपनी जगह रखना। और अभी जो है ना लाइट भी गई हुई है, तो ये दोनों बहन भाई मिलके बना रहे हैं। और बेटियां जो है ना वो बहुत ही अच्छी होती हैं, आप इनकी कदर किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें। और शादी के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये होता है कहीं करीब घर होता है तो कभी मिलने आ जाती है, फिर मिलके चली जाती हैं। बच्चों के स्कूल भी खिल गए तो माएँ ज़्यादा बिजी हो जाती है कि भाई सुबह हमें जो है ना बच्चों को स्कूल भेजना है। मौसम भी गर्म हो गया है, यानी हमारे हैदराबाद में तो लू चलती है, और अभी इतना गर्म मौसम हो गया ना कि बस दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिल ही नहीं करता कि बाहर भी देख लो। गर्मी की बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है सूरज की। तो अभी हम जो है ना अभी ऊपर आ गए थे। यहाँ पर जी मैकरोनी बना ली माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की बनाई। थोड़ा सा मैंने चखा था, और बस ये है कि अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम व करम करे। बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना फ़ील हो रहा है इस बात का कि वाकई ये रमज़ान का महीना है ना अल्लाह पाक का रहमतों का महीना है, जो कि बस बदनसीब होते हैं जो इस महीने में भी जो है ना अल्लाह पाक से माफ़ी नहीं मांगते तो और तौबा नहीं करते, बल्कि दूसरों की जो है ना बुराइयां करने में कोई कसर नहीं रखते। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी भांजी एनी जो है ना मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे लिए क्या लेकर आई। तो अभी मैं इसकी पैकिंग जो है ना वो भी ओपन कर रही हूँ, और मुझे जो ना लग रहा था कि कोई कांच की जो है ना कोई शो पीस वगैरह होगा, मगर जब मैंने इसको खोला ना ड्राई फ्रूट की बहुत खूबसूरत सी जो है ना ये ट्रे है। तो ये लोग बच्चे ना ये ड्रामे फिल्में देखते हैं, मैं इनको मना करती हूँ ये ऐसे मत देखा करो ड्रामे। होता है अकेले में कोई ख्याल आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो फिर जो है ना अच्छा नहीं होता। तो ये ट्रे जो है ना बहुत ही अच्छी लग रही है, और बस ये है कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है भाई, बड़ी मोहब्बत से कोई लेकर आता है, आप उसको जो है ना कदर करें, उस रिश्तों की भी कदर करें। चीज़ों की बात नहीं होती, चीज़ों के बगैर भी जो है ना कदर करें। छुट्टी हो रही है, मौज आ रही है। और ईद कैसी बनी? अच्छी। तुमने कैसे बनाई? देखिए, अरे मुँह से बोलो ना कैसी बनाई? अच्छी बनाई। कहाँ पर अच्छी? कहाँ पर अच्छी बनाई? घर पे। घर पे नानों के दादू के? दोनों के। और जाएंगे तुमने नानी अच्छी कहाँ बनाई? अम्मी। कैसे बनाई? सकते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं। और नींद आ रही है? माशाल्लाह झांकी ने पूरे रोजे रखे। और इबाद आपने कैसे बनाई?
अच्छी बनाई, मजा आया। अब पप्पा ने तो ईदी दी नहीं है ना भाई, इसको ईदी तो दो ना, जहांगीर को दी नहीं, बात को दी, कह रहे थे पप्पा ने ईदी दी मेरे के देख के ईदी चले गए थे दोस्तों में। और क्या हुआ, नींद डिस्टर्ब हुई भी है जी। तो जी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, ईद हमने भी इंजॉय किया। और अभी ईद के बाद बस रूटीन अभी थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्ब हुई है, अभी इंशाल्लाह हो जाएगी, एक हफ्ता तो लगेगा तकरीबन। और अभी स्कूल खुल जाएंगे इनके, मंडे से स्कूल खुल जाएंगे ना, मंडे से स्कूल खुल जाएंगे, फिर वही रूटीन होगी इनके, स्कूल जाना, मदरसा, ट्यूशन और थक के सो जाना। चलो जी, बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया, ईदी भी मिली, बच्चों ने खूब अपनी ईदियों की आइसक्रीम भी खाई, बर्गर भी खाया। वहाँ पे नहीं खाया था, वहाँ पे लेके गए थे, वहाँ पर ही खाया था, बट मैं वैसे खर्च नहीं करता, ज्यादा नहीं करा। जागीर ने अभी मेरे पास 3500 रखे। 3500, वाह भाई वाह। और तुम्हारे पास ईदी कितनी आई? सारी खाली सर आपकी? मेरे पास तो बहुत सारे, 4000। भाई हमें तो ईदी किसी ने दी नहीं, असल तो मेरे हस्बैंड ने ईदी दी थी। तो जी यहाँ पर हम लोग ना वीडियो एंड कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अभी मेरे पास और भी जो है गले में डाल, अच्छी बात है, सेव करना चाहिए भाई, सब पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। बोलता है कि कर लो, मैंने क्या था ऑर्डर करवाई है अपनी चीज, उसमें मेरे अभी ऑलरेडी खत्म है, बाकी आधी मेरे गले में ही है। हाँ अच्छी बात है। पता है जब ना ये छोटे थे ना, तुम्हारी मम्मा 3-4 सालों से, तुम्हारी मम्मा, तुम्हारे बाबा और चाचू अम्मा आप सब छोटे थे ना, पता है मैं क्या करती थी, सबको एक एक गल्ला दे देती थी खरीद कर, और इनको गल्ला देके ना इनको नाम लिख देती थी, तो उनके जो पैसे मिलते थे ना उसमें डालते रहते। मैंने नाम लिखा, मैंने पेंट करा हुआ इस पे। अच्छा, तो अच्छी बात थी, बच्चों को गल्ला लेके दे दो, बच्चों को फिर सेव करने की आदत पड़ जाती है। गल्ला तो भर गया, दूसरा लाया बड़ा वाला। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सेव करने की आदत भी आनी चाहिए। बच्चे तो भाई बेफिजूल खर्च करते रहते हैं, जैसे कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मगर ये कि लोग भी अपने पैसों से, बच्चे जब खरीदते हैं ना कोई चीज़ तो उनको अच्छा लगता है कि हम अपने पैसे देके हम कोई चीज़ ले रहे हैं। फिर थोड़ा सामान लेके अभी आया, फिर आए तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, इसके बाद नमाज पढ़ी, और अभी जब बस ये इत्तेफाक से आ गए थे क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी है, तो गुड़िया का भी दिल घबरा रहा था, मेरा भी थोड़ा सा दिल ऐसा हो रहा था, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, डिस्टर्ब चल रही है रूटीन, तो बस ये है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा। नाश्ता इफ्तारी बन गई थी। हाँ इफ्तारी, वो शहरी के टाइम पे जो है ना भूख लगती है, दिल करता है कुछ खाओ, अगर कुछ खा लेते फिर लेटते तो फिर अजीब सा भारीपन हो जाता है, तो बस ये है इंशाल्लाह। मैंने अभी कोरियन नूडल्स ऑर्डर करवाया। अच्छा चलो जी भाई, पैसे ना सेव किया करो भाई, करता ही नहीं भाई, और आप भी क्या करो सेव, ठीक है। चलो हमारे बीच को ना लाफिज कर दो। इस बेचारे के पास नहीं है, इसकी मेरे वाले हालत है जो 1 साल पहले बैठते मामी ले। चलो जी, और यहाँ पर जाना चाहेंगे, अपना अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रहते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।